हाय। बहुत सारे लोग जो इनफर्टिलिटी के लिए ट्राई करते हैं, आपने सुना होगा एक दवाई हमने जिस पे वीडियो भी बनाया है, लेट्रोजोल लेते हैं अंडा बनाने के लिए। ऐसी ही दवाइयाँ होती हैं क्लोमिफेन साइट्रेट जो एग बनाने में मदद करती हैं। हाल ही में व्हेन आई वाज रिप्लाइंग टू द कमेंट्स हमारे यूट्यूब के सेक्शन में, तो मैंने देखा एक पेशेंट ने हमसे पूछा हुआ था कि मैं 9 साइकिल्स लेट्रोजोल की ले चुकी हूँ, तो क्या मेरी ओवरी डैमेज हो सकती है। इस पे बिफोर आई कुड रिप्लाई, किसी और पेशेंट ने लिखा हाँ हाँ बिल्कुल डैमेज हो सकती है, इससे ओवेरियन फेलियर हो जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में कि क्या ये जो अंडा बनाने की दवाइयाँ होती है या फिर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, HMG बहुत कॉमनली आप लोगों ने यूज़ किया होगा एग बनाने के लिए, IVF के इंजेक्शंस जो लगातार 10 दिन के लगते हैं, क्या उससे अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, क्या ओवरीज डैमेज हो जाती है, क्या ओवेरियन फेलियर हो जाता है। तो इसको समझने के लिए एक ये चीज़ जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताती आई हूँ, फॉलिकल मॉनिटरिंग वाली, उसको दोबारा से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। 2 ओवरीज होती हैं, राइट और लेफ्ट, और इनमें छोटे छोटे से होते हैं फॉलिकल। अब ये होते हैं इमेच्योर फॉलिकल, और ये हमें दिखाई देते हैं ऐसे छोटे छोटे से अल्ट्रासाउंड पे, जब हम पीरियड के दौरान डे 2 डे 3 पे हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अब हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म है, अगर साइकिल्स रेगुलर है तो एक ही एग डेवलप होता है। इसका मतलब इन छोटे छोटे से इमेच्योर फॉलिकल्स में से एक ही फॉलिकल है, या वो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा जो बड़ा होगा, और बाकी सारे जो इस महीने छोटे छोटे से थे वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट या डाई आउट हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारे दिमाग में ऑर्गन होता है जो रिलीज करता है FSH हार्मोन, जो ओवरीज पे एक्ट करता है, और इसमें से डिपेंडिंग अपॉन किसका हेल्थ कितना अच्छा है, एक ही फॉलिकल की बढ़त करता है, वो कोई भी एक हो सकता है। सो ये जो हार्मोन है जब ये इन पे एक्ट करेगा, तो अगर हम दूसरे तीसरे दिन से 10वें दिन या 12वें दिन के बीच में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें फॉलिकल दिखाई देता है अराउंड 12-14 mm का। फिर अगर 30 दिन का साइकिल है तो करीब 15वें-16वें दिन ये फॉलिकल 18 से 20 mm तक का हो जाता है, जो इसका नॉर्मल साइज है जिस पे ये रप्चर हो जाएगा। और यही अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे करीब 18वें दिन पे, तो ये फॉलिकल यहाँ से गायब हो जाएगा और एग इसमें से रिलीज हो जाएगा, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। किसी ने हमसे ये भी पूछा हुआ था कि ओवुलेशन क्या होता है। तो ओवुलेशन होता है एग रिलीज होने का प्रोसेस, वो बॉडी में होना जरूरी है, इस फॉलिकल का फूटना जरूरी है ताकि अंडा रिलीज हो और ये अंडा फिर ट्यूब में पिक हो जाए। ट्यूब में यहाँ से अंडा जाएगा, वहीं वो इंतजार करेगा इंटरकोर्स से जो सीमेन डिपॉजिट हुआ है उसमें मोटाइल स्पर्म का, ताकि वो उससे फ्यूज हो सके और प्रेगनेंसी आ सके। तो जब हम दवाइयां देते हैं, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं लेट्रोजोल की दवाई। ये लेट्रोजोल की दवाई का काम होता है कि जिनके शरीर में या तो ये हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा हो, जैसे कि PCOS PCOD के पेशेंट्स होते हैं, या नॉर्मली हो भी रहा है तो उसको एनहांस करते हैं। मैकेनिज्म दवाइयों का अलग अलग हो सकता है, पर मुद्दे की बात ये होती है कि यहाँ पे एक्शन होगा और उसकी वजह से हार्मोन इतना बढ़ेगा कि शायद एक या एक की जगह 2 फॉलिकल्स बन के तैयार हो जाए। सिमिलरली जो दवाई होती है क्लोमिफेन, वो भी यही काम करती है, एक्ट करती है। दोनों का मैकेनिज्म अलग है, पर इवेंचुअली FSH जो बॉडी का हार्मोन है वो इतना बढ़ेगा कि हो सकता है वो 2 फॉलिकल्स की ग्रोथ कराए। पर ये 2 फॉलिकल्स आए कहाँ से? क्या आपके रेस्टिंग पूल में से दूसरा उठ के आ गया? नहीं। आपने ये जो मैंने बात किया था, सपोज 5-6 फॉलिकल्स एक तरफ थे, 5-6 दूसरी तरफ थे, ये जो 12 फॉलिकल्स थे कुदरती, अगर इसमें से एक ही बढ़ रहा था और बाकी 11 जो हैं वो खत्म हो रहे थे, डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, डाई आउट हो रहे थे, तो ये दवाइयां क्या करेंगी? इन्हीं 12 में से 2 की बढ़त करा देंगी। अब जो डाई आउट होंगे वो 10 के करीब होंगे। तो वैसे भी देखो, फीमेल बॉडी में शुरू में जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं 13-14 साल की उम्र में, उस टाइम पे फिक्स हो जाता है कितने आपके ये वाले इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, कितने अंडे आप अपने जीवन में बना सकते हैं। जितने ज्यादा आपके ईयर्स पास आउट होते हैं
जितने ज़्यादा बार मेंस्ट्रुएशन आती है, हर महीने 8-10 फॉलिकल में से एक बढ़ता है, बाकी सब मर जाते हैं। जो साइकिल आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें एम ये होता है कि जो इवेंचुअली डाई आउट होने हैं हार्मोन की एब्सेंस की वजह से, हम उसको रेस्क्यू कर सके। तो उसी रेस्क्यू के चलते अगर हम कम डोज लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो वो रेस्क्यू 1 या 2 फॉलिकल्स का हो सकता है। सो अगर आईवीएफ साइकिल्स की बात करें तो आईवीएफ साइकिल में ये हार्मोन जो ब्रेन से रिलीज हो रहा है अंडा बनाने के लिए डायरेक्टली दिया जाता है। पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से यूजुअली देते हैं और करीब 10 दिन तक, किसी को 9 किसी को 11, अगर ये इंजेक्शन डेली बेसिस पे लिया जा रहा है तो इसका पर्पस रहेगा कि शुरुआत में जितने हमें एंट्रल फॉलिकल्स दिख रहे हैं, करीब 5-6 इस तरफ, 5-6 इस तरफ, तो टोटल हमारे सब के सब बढ़ जाए और 12 के करीब डोमिनेंट फॉलिकल बन जाए, जो कि ओवरी हमारी फिर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। और फिर क्योंकि ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बने हैं, इनमें सब में मोस्ट लाइकली एग होता है। मैच्योर इमेच्योर हो तो एस्पिरेशन के बाद पता चलता है, और ये वो फॉलिकल्स हैं जिनको अगर हार्मोन नहीं मिलता तो वैसे भी डाई आउट हो जाते हैं। कोई स्टडी, कोई लिटरेचर ये सपोर्ट नहीं करता कि आप अगर आईवीएफ के इंजेक्शंस लेते हैं या लेट्रोजोल मल्टीपल साइकिल्स लेते हैं तो आपकी ओवरी फेल हो जाएगी, मीनोपॉज हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा एग्स जो वैसे भी डाई आउट हो जाने थे फॉलिकल्स, उनको रेस्क्यू करता है, नए आपके रेस्टिंग पूल में से और रिक्रूटमेंट इतना नहीं करता। और अगर होता भी है थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट, दैट डजंट लीड टू फेलियर। एएमएच नहीं कम होता है ना लेट्रोजोल से ना आईवीएफ के इंजेक्शन से, वो उम्र के साथ घटता रहता है। तो फिर क्यों बोलते हैं कि 6 साइकिल से ज्यादा लेट्रोजोल नहीं लेना चाहिए? देखिए 6 साइकिल्स लेट्रोजोल का क्या मतलब है कि आपने अंडा बनाने के लिए दवाई ली, आपका अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपने लेट्रोजोल लिया, आपने लेट्रोजोल लेके मॉनिटरिंग कराया, आपका एग भी बन गया। अब इसके साथ आपने नेचुरली ट्राई किया या आईयूआई किया, अगर आप 6 बार ऐसे कर चुके हैं तो वो एक सीलिंग इफेक्ट है। जो इससे फायदा होना था वो इन 6 साइकिल्स में हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, आपको नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। हो सकता है हर बार आपका एक एग बन रहा है और लेट्रोजोल से भी एक ही एग बने, तो कुछ एनहांसमेंट नहीं है प्रेगनेंसी के चांसेस में। इंस्टेड इंजेक्शंस लो, एक की जगह 2 बनाओ, प्रोबेबिलिटी पे वो करो। अगर हस्बैंड की बात करें तो हम टाइम्ड इंटरकोर्स को आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से कंबाइन करें तो हमारे प्रेगनेंसी रेट बेटर हो सकते हैं। तो जो फायदा आना चाहिए लेट्रोजोल का वो 6 साइकिल्स में आ जाता है। इसके बियॉन्ड उसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, इसलिए इतना ही लेना बहुत है। इसके बाद आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लेट्रोजोल आपकी अंडादानी को फेल कर देगा, ओवेरियन फेलियर हो जाएगा, मीनोपॉज हो जाएगा, इसलिए लेट्रोजोल ना लें। अब कॉस्ट के चलते या एक्सेसिबिलिटी के चलते बहुत सारे कपल जो ना आईयूआई करा पा रहे हैं ना फॉलिकल मॉनिटरिंग करा पा रहे हैं, वो 10-10, 12-12 महीने तक लेट्रोजोल लेते हैं। अगर ले चुके हैं तो चिंतित मत हो, बट एट द सेम टाइम आप अपना ट्रायल पीरियड जो है वो बहुत वेस्ट कर रहे हैं ऐसे में। इसलिए जितना जल्दी हो सके बेटर फैसिलिटी पे जाके कंसल्ट करें, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लें कि अगला क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी जल्दी आ पाए। और लेट्रोजोल से, आईवीएफ के इंजेक्शन से फेलियर का, मीनोपॉज का डर ना रखें। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी।